बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बेसिक सीरीज़ चल रही है उसके अंदर मैं आपको टेलीफोन बिल बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। और आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद कुछ डाटा हमें यहाँ बनाना है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, स्पेलिंग गलत हो गई थी। ऑटो फिट के लिए डबल क्लिक, टॉप कॉलम के ऊपर जाएंगे। यहाँ से कस्टमर नेम, कस्ट पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर, फिर कस्टमर आईडी, उसके बाद कस्टमर नेम, फिर टैब प्रेस किया हमने, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ गए। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा कैटेगरी, फिर अगला कॉलम प्रीवियस, और प्रेजेंट रीडिंग जो होगी वो प्रीवियस का आ गया कॉलम, फिर प्रेजेंट का आ गया। उसके बाद प्रेजेंट के बाद आ जाएगा टोटल कॉल, टोटल कॉल के बाद आ जाएगा लाइन रेंट, लाइन रेंट के बाद आ जाएगा नेट अमाउंट, अगला कॉलम टैक्स, उसके बाद लास्ट कॉलम आ जाएगा टोटल अमाउंट। तमाम कॉलम हम बना चुके हैं यहाँ पर, जितने कॉलम हमें बनाने हैं। अब इसमें डेटा बनाने से पहले एक काम ये कर लेते हैं, जितने कॉलम आ रहे हैं इनको ऑटो फिट कर देते हैं, यानी कॉलम की जो विड्थ आ रही है वो टैक्स के हिसाब से फिट कर देंगे। क्योंकि हमारा टैक्स जो हमने टाइप किया है वो किसी किसी कॉलम में ज़्यादा भी है, तो हमारा टैक्स पूरा सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो इसको सही करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया क्या तरीका होता है। टॉप कॉलम के पास से क्लिक करके जितनी हेडिंग्स आपने बनाई है जितने कॉलम्स में, वो सिलेक्ट करें। ए बी सी जहाँ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से, और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर दें तो कॉलम इस तरह ऑटो फिट हो जाते हैं। जितना टैक्स आपने टाइप किया हुआ होगा उस हिसाब से स्पेस आ जाएगी, यानी जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी कॉलम के अंदर वो स्पेस उसके अंदर आ जाएगी कॉलम में। और अब इसको मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जितने एरिया में हमें काम करना है सिर्फ वही स्क्रीन पे हमारे पास फिट होकर आ जाए, तो व्यू में जाकर हम क्या करते हैं, जूम टू सिलेक्शन। लेकिन पहले क्या बताया मैंने आपको, सिलेक्टेड एरिया यानी रेंज, जिस रेंज में हमें काम करना होगा वो पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे। रो कॉलम जितने आ रहे हैं वो सिलेक्ट करने के बाद फिर व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन। इस तरह से क्या होगा, जितने कॉलम आपने बनाए हुए हैं या जितनी एंट्रियाँ आपको करनी है, जितने रिकॉर्ड पे आपको काम करना है, वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अब रॉ की हाइट बढ़ानी है, तो थोड़ा सा मैं हेडिंग्स को जिसमें टाइप करी हुई है रॉ की हाइट, यहाँ से जहाँ नंबर एंट्री दी हुई है यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद फ़िलहाल अभी हम इसमें जो काम करना है वो एंट्रियाँ करते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा सब। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे यहाँ पर सीरियल 1 से लेके जहाँ तक एंट्री करनी है वहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक के साथ। नेक्स्ट अब आ जाएगी इसके अंदर आईडी। कस्टमर आईडी के लिए जो भी आईडी रखनी है वो मैं अल्फ़ाबेट -1023 कर रहा हूँ, और सिर्फ लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग मोड कर्सर
माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लेकर आ गया और क्लिक से इसको नीचे ला रहा हूँ तो 2 3 4 इस तरह से अपडेट होकर आ जाएगी। नेम में जो भी नाम हमारे होंगे कस्टमर वो सारे रिकॉर्ड एंट्री करेंगे और इसको भी नीचे ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ। ये बताया मैंने पहले आपको कि कस्टम ऐड लिस्ट करी हुई है जिस तमाम नाम मैंने अपने एक्सेल में सेव कराए हुए, और इसको देखने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं मेरे शाहब इस्लाम कस्टम ऐड लिस्ट के नाम से, और वो देख सकते हैं तरीका किस तरह से हम अपने नामों की लिस्ट या प्रोडक्ट या आइटम जो भी हमें डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करने होते हैं एक्सेल के अंदर वो हम किस तरह से बनाकर सेव कर सकते हैं। कस्टम ऐड लिस्ट, तो यहाँ इस तरह से हमारे पास तमाम तरीका पता है, मैंने इसमें डिटेल से बताया, मैं ये वीडियो जाके आप वॉच कर सकते हैं इसकी हेल्प लेने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में दोबारा आ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है जो भी वीडियोस के अंदर जो भी ऑप्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनका कोई ऑप्शन मिस ना हो, और वो जब प्रैक्टिस करें तो तमाम ऑप्शन जो मैंने बताया वो उसी तरह से अप्लाई हो। तो जो भी चीज़ या टॉपिक होता है मैं कोशिश करता हूँ वो रिवाइज कर दूँ, रिपीट कर दूँ, ताकि वहाँ से जाके उनकी वो हेल्प हो जाए। तो अब उसके बाद नेम मैंने बता दी, इस तरह से मैंने ड्रैग करके यहाँ पर अपीयर करें। फ़ोन नंबर के अंदर जो रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास वो एंट्री करेंगे हम, और इसको ऐसे ही नीचे तक मैं ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ तो नंबर जो होंगे फ़ोन नंबर वो एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद कैटेगरी आ जाएगा, कॉलम कमर्शियल और प्राइवेट के हिसाब से चार्ज करने हैं, तो यही मैं रिपीट करके नीचे लेकर आ रहा हूँ। कमर्शियल कर दिया है इसको और कुछ प्राइवेट में ले रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और फिर कमर्शियल। ऑटो फिट के लिए मैंने बताया है कॉलम के टॉप में जाएंगे, डबल क्लिक, इस तरह ऑटो फिट होकर आ जाएंगे। अब प्रीवियस जो रीडिंग होगी वो हमारी यहाँ पर एंट्री करनी है हमें। और प्रेजेंट रीडिंग प्रीवियस पिछले महीने की और प्रेजेंट रीडिंग के अंदर जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे। जैसे 100,235 था तो 270 कर दिए, 100,690, इसको भी 100,600 कर देते हैं पूरा। और चार्जेस भी इसी हिसाब से हम ऐड करेंगे इसके। ये एंट्री करेंगे यहाँ पे प्रीवियस के अंदर, प्रीवियस रीडिंग जो होगी वो आ जाएगी प्रेजेंट के अंदर। अब वैल्यू थोड़ी ज़्यादा करके प्रीवियस से लिखनी है हमें। उसके बाद टोटल कॉल देखना है, तो टोटल कॉल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन मैंने बताया कोई भी फार्मूला या कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले इक्वल का साइन लगता है। इक्वल के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंट और माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे प्रीवियस। माइनस का साइन कहाँ से आएगा, 9 लेफ्ट राइट साइड जो न्यूमेरिक कीज दी हुई है प्लस के ऊपर माइनस का साइन होता है। तो G6 सैलड राइस आ गया कॉलम इसका प्रेजेंट का, और माइनस कर रहे हैं हम F6 से, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा इंटर। अब सबका अमाउंट निकालना है डिफरेंस, तो क्या करेंगे, इसका टोटल कॉल यानी देखनी है तो क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर ही आएंगे और क्लिक से लेफ्ट नीचे तक ड्रैग कर देंगे इसको। तो टोटल जिसके जो कॉल्स रिकॉर्ड होंगे वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें उसके लाइन रेंट के हिसाब से चार्जेस जो होंगे वो रखना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। लाइन
रेंट चार्जेस के लिए जो फार्मूला लगाना है हमें, वो कमर्शियल और प्राइवेट लाइन रेंट अलग अलग हिसाब से चार्ज होंगे। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन होगी वो इफ़ कंडीशन से हम सेट करेंगे ट्रू और फॉल्स के अंदर, ताकि आंसर जो वो आ जाए हमारा। और कमर्शियल के थोड़े ज़्यादा होंगे लाइन रेंट चार्जेस और प्राइवेट के कम। तो इसके लिए हम कह रहे हैं इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट जो आ रही है यहाँ पे फर्स्ट सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल, इक्वल के साइन के बाद आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। और हम कह रहे हैं अगर ये बराबर है कमर्शियल, कमर्शियल टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, शिफ्ट के साथ इंटर के बराबर में जो बटन आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोटेशन जो होती है इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। तो इसका आप क्या करेंगे, लाइन रेंट 350 में दे रहा हूँ या 400 या 300 जो भी होगा वो आप रख सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन यानी वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये बराबर कमर्शियल होगी तो ट्रू कंडीशन इफ क्या करेगा 300 प्रेजेंट करेगा यहाँ पर। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स कंडीशन में हम कह रहे हैं 200 आप लाइन रेंट लिखा हुआ शो करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो बिल्कुल सही है, यहाँ कमर्शियल है तो 300 हमने यहाँ देखें फार्मूला बार के अंदर चेक कर लें फार्मूला एक दफ़ा। और कोई भी कैलकुलेशन या फार्मूला लगाते हैं तो मेन पहले उसको समझा करें किस तरह से क्या वर्किंग हो रही है। ये अपनी पहले भी पिछली बेसिक वीडियोस के अंदर भी काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ऐसा एज इट इज़ फॉर्मेट कहीं पे भी नहीं होगा जो प्रैक्टिकली हमें बताया जाता है या जो आपको एज अ थ्योरी इसमें समझाया जा रहा है क्लासेस वगैरह में या किसी भी जगह इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर। तो वो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट वहीं होता है जहाँ पर आप वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये एक सपोज किया हुआ डेटा होता है कि हमने कमर्शियल है तो 302। तो इसका समझाने का मकसद ये कि आपको अच्छी तरह से ऑप्शन डिफाइन किए जाए और क्लियर आपको समझ में आ जाए। मेरी भी कोशिश यही होती है ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें फिर। तो अब ये 300 हो गया, कमर्शियल था बराबर तो उसने प्रेजेंट 300 किया फॉल्स यानी ट्रू कंडीशन। अब जैसे ही हम ड्रैग करेंगे इसको माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पर लाके नीचे तक, तो क्या हो जाएगा जहाँ प्राइवेट होगा दूसरी कंडीशन हमने फॉल्स क्या दी थी 200, यानी अदर जो भी हो प्राइवेट हो या ABC आप अगर कैटेगरी के हिसाब से भी सेट कर रहे हैं कुछ, तो उसमें भी फिर इस तरह से आप कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं इफ़ कंडीशन की मदद से। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट अमाउंट। नेक्स्ट नेट अमाउंट के लिए भी हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं या मैनुअल इफ़ के बगैर भी अगर चार्जेस आपको कैलकुलेट करने तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। दोनों एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, जो बेहतर लगे वो आप तरीके से काम कर सकते हैं। इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई हमने कहा 5 के हिसाब से कर दें और प्लस कर दें लाइन रेंट। तो इस तरह से भी आपके चार्जेस हो जाएंगे, एंटर करेंगे ड्रैग करेंगे, इस तरह से भी आपका पे वगैरह आउट कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन अगर आप कमर्शियल यूनिट और प्राइवेट यूनिट के हिसाब से लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिर इफ कंडीशन लगाएंगे ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट वही कैटेगरी की फर्स्ट वैल्यू सेल टैक्स जो आ रहे हैं, कैटेगरी कॉलम का फर्स्ट सेल जो आ रहा है उसके अंदर कमर्शियल यानी जो भी आपने टैक्स दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करके हम कह रहे हैं बराबर है कमर्शियल। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कमर्शियल किया कॉमा, तो हमने कहा टोटल जो कॉल आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करें। अब जो चार्जेस कमर्शियल के लगाने हैं तो कमर्शियल अमूमन जो रेट या यूनिट पर चार्ज किया जाता है वो अब पर यूनिट ज़्यादा लिया जाता है चार्ज। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं 15 के हिसाब से, अगर का बराबर हो कमर्शियल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा तो आप टोटल कॉल को मल्टीप्लाई करें 15 के हिसाब से प्लस लाइन रेंट को ऐड करके आंसर दें कॉमा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट फॉल्स कंडीशन के अंदर कॉमा के बाद अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है दिक्कत तो आप यहाँ देख लें कॉमा लगाया हमने कॉमा के बाद। अब कमर्शियल वालों का हमने बता दिया कि अगर कैटेगरी बराबर है कमर्शियल तो टोटल कॉल मल्टीप्लाई 15। अब 15 जो हमने किया हुआ है वही मैंने बताया आपको सपोज है, जो भी रिकॉर्ड या जो भी पर यूनिट होगा वो चार्ज वो आप यहाँ 15 की जगह लिखेंगे। और प्लस हमने क्या किया लाइन रेंट के साथ ऐड करके अमाउंट। अब दूसरा कॉमा के बाद क्या बची फॉल्स, यानी अगर ऐसा नहीं है प्राइवेट के लिए हम क्या रख रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसको आप टोटल कॉल को फिर मल्टीप्लाई करिएगा 10 के हिसाब से, यानी प्राइवेट वालों का जो पर यूनिट होगा वो 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें लाइन रेंट ब्रैकेट किलोस एंटर। एंटर के बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ सबका जो कमर्शियल और प्राइवेट के हिसाब से होगा पर यूनिट चार्जेस लिखा हुआ आ जाएगा। ड्रैग करने से सबका नेट अमाउंट आ गया। अब दोनों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए थे कि बेसिक कैलकुलेशन से भी आप ये काम कर सकते हैं और इफ़ कंडीशन लगा रहे हो तो पहले बहुत ज़रूरी है कि इफ़ को आप अच्छी तरह से समझा हुआ हो क्लियर, आप फिर उसको चेंज करके भी
यूज़ कर सकते हैं। भारत इस तरह से जो मैंने बताया इसी तरह से इसको आप और बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ में ले सकते हैं। फिर भी अगर बताने में कोई जल्दी हो गई हो तो आप ये वीडियो को रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर बार में दोबारा प्रैक्टिस करते वक्त पॉज करके भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कैलकुलेट होगा हमारा टैक्स। टैक्स के लिए भी आप इफ कंडीशन की मदद से चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। नॉर्मली अगर 15% सबके लिए आपको अप्लाई करना है तो टैक्स नॉर्मल 15% या 10% जो भी डायरेक्ट फिक्स टैक्स है तो वो भी दे सकते हैं। और कमर्शियल प्राइवेट की कंडीशन के हिसाब से देना है तो इफ कंडीशन से वो भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं नॉर्मली दे रहा हूँ टैक्स नेट अमाउंट मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100, तो 15% टैक्स डिडक्शन करनी है। इसको एंट्री करी हमने, अब नेट अमाउंट का 15% आ गया। एंटर करने के बाद इसी सेल पे आएंगे, दोबारा माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लेकर आया और ड्रैग कर दिया इस फॉर्मूले को भी हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबका टैक्स आ जाएगा। अब लास्ट काम हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट में आएंगे इक्वल नेट अमाउंट प्लस का साइन देंगे फिर और टैक्स सेलेक्ट करके इंटर, तो टोटल जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड था उसका। और इसके बाद इंटर के बाद इसी सेल के कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेंगे ड्रैग, तो सबका जो होगा टोटल हमारे पास अमाउंट पेएबल जो होगा बिल का वो टोटल आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाती है इसकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए इसको ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं हम, सेंटर ऑल बॉर्डर, हेडिंग सेलेक्ट करके ब्लैक, फॉन्ट कलर वाइट, और यहाँ से व्यू में ग्रिड लाइंस अनहाइट कर रहा हूँ, मैं हाइट कर रहा हूँ तो चेक हटा दिया मैंने। इसके अलावा भी मैंने फॉर्मेटिंग के तरीके आपको बताए हुए, जो बेसिक वीडियो की सीरीज़ है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। उसमें मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल होम इंसर्ट वगैरह का, जो बिगनर है उनके लिए मैंने एक एक चीज़ क्लियर करी हुई है कि फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से, अपने डिज़ाइन से, अपने सोर्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप खुद से भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हाइट करने के बाद ग्रिड लाइंस हेडिंग देना है, इंसर्ट से वर्ड आर्ट ले रहा हूँ, वर्ड आर्ट यूज़ करके मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ टेलीफोन बिल, और जो इसका बॉक्स आ रहा है इससे मैं इसको ला के ऊपर यहाँ से, ये रह गया हमारा, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं बॉर्डर, और इसको सेम फॉर्मेट प्रिंटर से इसको भी फॉर्मेट कर देता हूँ। अब जब वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है, इसके बाद यहाँ से आप इसका कलर शेप फिल से जाके जो फिल कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल यही रखनी है तो सही है, ये भी दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से चेंज करना है तो वो भी राइटिंग स्टाइल चेंज करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा कलर के बाद टेक्स्ट में कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह देना है इस तरह का तो कोई इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही, और मोर वीडियो देखने के लिए जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट में आपको मिल जाए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से।